से विवाह में देरी सबसे सटीक और सिद्ध उपाय क्या होता है? विवाह में देरी क्यों होती है? हाँ। विवाह में देरी देखिए, हर घटना जीवन की, चाहे जन्म मरण विवाह जो कुछ भी है, सब कुछ गोचर पे डिपेंड करता है, हमारे ग्रहों की स्थिति। जब योग दशा और गोचर तीनों बनते हैं तभी वो घटना घटती है, चाहे किसी का विवाह हो या जन्म हो या मृत्यु हो। तो अब विवाह के लिए जो कारक ग्रह है शुक्र और बृहस्पति, उनकी स्थिति देखते हैं हम। सप्तम भाव के साथ जब ट्रांजिट बनेगा शनि और गुरु का, तभी विवाह होगा। चाहे किसी की जल्दी बन जाता है, 20 साल की उम्र में बन जाता है, उसका उस समय विवाह हो जाता है। किसी का 40 साल में बनता है तो उनका उस समय विवाह होता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो गोचर आके चला जाता है, क्योंकि हम करियर बनाने में इतना बिजी रहते हैं, नहीं ध्यान देते, फिर दोबारा उस गोचर को बनने में समय लगता है। फिर दोबारा जब सप्तम भाव में आपका गोचर बनेगा तभी विवाह होगा। तो मूल कारण तो यही है। बाकी तो कारण बहुत है कि आजकल लोग जिम्मेदारियों में बंधना नहीं चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है, किसी की टोका टाकी पसंद नहीं है, किसी बंधन में नहीं रहना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल की सामाजिक परिस्थितियों पे निर्भर करता है। तो ये सारे कारण है विवाह में देरी के। लेकिन अगर विवाह में देरी हो रही है तो शिव पार्वती का पूजन शुरू कर दीजिए। भगवान शिव को 21 दिन तक आप दही में शक्कर मिलाकर चढ़ाना शुरू कीजिए किसी भी सोमवार से, और आप देखिए आपकी शादी का योग बनेगा। दूसरा उपाय कि अगर आप किसी शिव मंदिर में ईंटों का दान करते हैं, 21 ईंटें आपको दान करनी है मंडे के दिन सुबह 7 बजे। आप ये करके देख लीजिए। ये 2-3 उपाय ऐसे सटीक उपाय होते हैं जिनसे अगर कितनी भी शादी में दिक्कत हो रही हो तो वो नहीं होती है और शादी के योग बन जाते हैं। एक लगन यंत्र आप पहना सकते हैं, बच्चे जिसकी शादी नहीं हो रही है, बेटे को या बेटी को, उसको पहना सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत और केले के पेड़ का पूजन, ये भी शादी में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उनको बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए और भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि विवाह में काल सर्प दोष बहुत ज्यादा विघ्न डालता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, विवाह में काल सर्प दोष कोई विघ्न नहीं डालता। विवाह में मांगलिक दोष देखते हैं, मांगलिक दोष थोड़ा विघ्न डालता है। वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा मिथ है कि मांगलिक, एक्चुअली देखा जाए तो 99% लोग मांगलिक होते हैं अगर हम देखें तो, कोई चंद्र कुंडली से, कोई लगन कुंडली से। लेकिन और वही सेम यहाँ पर ये सिद्धांत भी है कि 99% कुंडलियों में ये दोष कैंसिल भी हो रहा होता है। तो लोगों को ये तो पता है कि बनता कैसे है, लगन में बन गया, सप्तम में बन गया, अष्टम में बन गया, 12वें भाव में आ गया मंगल, तो आप मांगलिक हो गए। लेकिन इस पर यह ध्यान नहीं होता कि वो दोष कैंसिल भी होता है। तो ज्यादातर कैंसिल हो जाता है। जहां कैंसिल नहीं होता है वहां पर मंगल की पूजा करानी आवश्यक होती है। वहां पर आप मांगलिक दोष की पूजा करा के और विवाह कर सकते हैं। ये अड़चन दूर हो जाती है आराम से। कोई भी पंडित जी आपकी पूजा करा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इससे मांगलिक है तो आप शादी नहीं होगी। अगर जीवन में बार बार दुश्मन या कानूनी मामले सामने आ रहे हैं तो कौन सा ग्रह हावी होता है? देखिए, इसमें हमारा 12th हाउस, 12वां भाव, और इसमें मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जब भी 12वें भाव में आपका राहु होगा या शनि होगा तो इस तरह की स्थिति आती है। शनि भी देखिए कर्म फल देवता है, 12वें भाव में बैठते हैं तो वो आपको आपके कर्मों का ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लीगल इशू या कुछ इस तरह के कोर्ट केस आ रहा है तो वो अनावश्यक आ गया। वो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। तो आपने अगर किसी का बुरा किया है किसी जन्म में तो आपका भी होना है। तो सिंपल सा ये रूल है। लेकिन 12वें भाव को आप ठीक कर सकते हैं। राहु की कुछ रेमेडी कीजिए, उससे ये आपका अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है लीगल केस की तो वो ठीक होती है। इसमें एक उपाय बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, चाहे कैसा भी केस चल रहा हो, कितना भी खतरनाक केस चल रहा हो, 2-3 रेमेडी बहुत अच्छी होती हैं। एक तो आप किसी भी शनिवार के दिन 8 पक्षी लेने हैं आपको। जैसे बर्ड शॉप होती है ना, आपने 8 पक्षी खरीद लिए पिंजरे सहित और उनको फ्री कर दिया, उड़ा दिया। इसमें एक बात ध्यान देने की, आप कहीं भी नहीं उड़ा सकते। थोड़ा आगे जहां पर ग्रीनरी हो, थोड़ा इस तरह का माहौल हो जहां वो जी सके पक्षी, वहां जाकर आपको उन्हें उड़ा देना है। इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। 3 से और 3:30 के बीच में ही आप ये कर सकते हैं शनिवार के दिन। दूसरा उपाय बहुत अच्छा है कि आप किसी भी जेल के बिस्किट वगैरह मंगा लीजिए, जो प्रिजनर्स के हाथ के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आपको शनिवार के दिन एक आप खाइए उसमें से बिस्किट और बाकी डॉग्स को खिला दीजिए। ये भी आपको 3 से 3:30 बजे के बीच में करना है। तो ये 2 उपाय इतने कारगर है किसी भी लीगल केस के लिए। आप करके देख लीजिए, आपको अपने आप कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा मिल जाएगा कि आप उससे बरी हो जाएंगे।